मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 21। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन किए थे जहाँ लिमिट 0 से 2 पाई हुआ करती थी। अब हम दूसरा डिफरेंट टाइप है इंटीग्रल का, वो सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें लिमिट जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक। और ऊपर की तरफ f1 फंक्शन, नीचे की तरफ f2x, इस टाइप कुछ फंक्शन मिलेगा। हम टोटल fx का फंक्शन कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये टोटल fx होगा और dx, इस तरह का भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप फंक्शन दो हिस्सों में तोड़ो। तो आपको इस तरह का फंक्शन मिलेगा जहाँ पे लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आएगी। इन क्वेश्चन में खास बात यही रहेगी, इनकी पहचान क्या है। इंटीग्रल के सवाल आएंगे, लिमिट तो मिलेगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। दूसरी खास बात इनके अंदर, जो नीचे वाला फंक्शन होगा जब आप उसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर हमेशा इमेजिनरी नंबर आएंगे, कभी फैक्टर रियल नहीं आएंगे। ये बात मैंने लिख दी, f2 हैज़ नो रियल रूट। इसके फैक्टर जो हैं, रूट जो हैं, वो कभी भी रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी वाले आएंगे, आई वाले आएंगे, ठीक है। और डिग्री ऑफ f2x इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ f1x। जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसकी डिग्री ज़्यादा होगी ऊपर वाले फंक्शन की कंपैरिजन में। इस तरह के सवाल देखो कैसे सोल्व करते हैं। अगर इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो आप सबसे पहले कंसिडर करना एक इंटीग्रल c f ऑफ z dz। वो कैसे करोगे कंसिडर, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की जगह तो यहाँ कॉर्नर पे लिख देना c, और जो ये fx में है पूरा फंक्शन, इस x को रिप्लेस कर देना z से, ठीक है ना। यहाँ लिख देना j dz, और यहाँ आंसर में लिख देना 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू अपर हाफ ऑफ सर्किल। यहाँ जो सर्किल बनता है वो बनता है इस तरह का। वो जो सर्किल आपको लेना है उसमें केवल अपर हाफ लेना है, इस तरह से ये हो जाएगा -r2 + r, ठीक है। इस तरह की रेंज है और अपर हाफ सर्किल लेके चलना है। तो इस इंटीग्रल में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह जेड रिप्लेस करके ये आंसर लिख देना। फिर ये जेड वाला इंटीग्रल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस वाले इंटीग्रल में लिख देना। आप इसको आप कहोगे कि सर कन्वर्ट कैसे होता है, तो डेरिवेशन नहीं करना, हमें केवल ये समझना पहले सवाल होगा किस तरह। तो इस इंटीग्रल को आप इस तरह लिख देना, ठीक है। 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू इन सी। जैसे ही हम इसकी लिमिट इनफाइनाइट लेते हैं तो इसमें इस तरफ इसका मान 0 हो जाता है। ये थ्योरम में प्रूफ किया गया। तो आप ये मान के चलना, जो ये इंटीग्रल है पहले इस पूरे इंटीग्रल को जेड में कन्वर्ट कर दो, आंसर इस तरह लिख दो। फिर इस जेड वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट f(x) dx, और आंसर उसी तरह लिखा जाएगा। अब इसका मैं एक सवाल आपको किए दे रहा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा इससे सवाल से। अब आप ध्यान से देखो, हमें ये कहा गया कि इस इंटीग्रल को सोल्व करो, कोस mx बटे x² + 1 dx। अब आप कहोगे गुरुजी सर इसमें तो लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब हम इसे कैसे करें, आप सपोज करो 1 मिनट के लिए कि ये वही इंटीग्रल जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप क्या कर देना, इसमें नीचे तो लिख देना c। अब आप कहोगे गुरुजी ऊपर तो कोस mx था, आपने तो कहा था x को z से रिप्लेस करेंगे। देखो मैंने इसमें क्या कर लिया, e की पावर i m z लिख लिया, और नीचे जहाँ x था वहाँ क्या लिख लिया, z² + 1 dz, ठीक है ना। आंसर किस तरह दे दिया, जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा कि z में कन्वर्ट करके 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू लिख देना, ठीक है ना, अपर हाफ सर्किल, ठीक है सी। अब इसे पूरे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, जेड में। फर्क कितना है, कोस की जगह क्या लिख दिया, e की पावर आई एम जेड। देखो e की पावर आई एम जेड का क्या मतलब हुआ, आई एम जेड, इसका मतलब हुआ कोस एम जेड प्लस आई साइन एम जेड हुआ। ये इसका मतलब है। क्यों, हमने पढ़ रखा है e की पावर आई थीटा कितना हो, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो। अब आप इस बात को लिखने से देह समझ गए होंगे कि इस इंटीग्रल का मुझे कौन सा पार्ट लेना है, रियल। तो इसमें 2 पार्ट आएंगे, एम जेड वाला और आई के साथ साइन वाला। तो मैं केवल रियल पार्ट लूंगा तो मेरा ये देह पूरा हो जाएगा। क्लियर बात मेरी। तो इस आधार पे मैंने इसे पहले जेड में लिख दिया और आंसर लिख दिया इससे। जब जेड में क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया, इससे मैं आंसर लिखने जा रहा, तो मुझे क्या यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ रेजिड्यू अपर हाफ ऑफ सर्किल। अब रेजिड्यू निकालना मेरा मेन मकसद है। तो हमने इस फंक्शन को क्या उठाया, नीचे रख दिया। फंक्शन यहाँ आते ही इसके मैंने फैक्टर किए। फैक्टर मेरे कैसे आए, नीचे वाले हिस्से को 0 रखने पे तो रेजिड्यू मिलेंगे, सिंगुलरिटी वहीं से आएगी। तो 0 जैसे ही सब नीचे वाले हिस्से को रखोगे, जेड का मान ± आई आएगा, ठीक है ना। वो क्या हुआ, पोल हुआ। और कितने पोल है, प्लस माइनस से 2 पोल है ऑर्डर बन के। एक तो जेड = आई पोल हुआ, एक जेड = -आई हुआ, ठीक है। अब मुझे इन दोनों पोलों में ये देखना कि मेरा कौन सा पोल इस अपर हाफ सर्किल के अंदर पड़ेगा। क्यों, मैंने लिख रखा सम ऑफ रेजिड्यू अपर हाफ सर्किल, सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल अपर हाफ सर्किल। हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं एट पोल अपर हाफ सर्किल। पोल पे तो रेजिड्यू निकलेंगे, और निकालने कहाँ से रेजिड्यू, किन पोल्स पे लेने, जो अपर हाफ में पड़ते हैं सर्किल के। अब देखो जेड = -आई आया, -आई कहाँ पड़ेगा, -आई का मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा जेड = -आई, इसका मतलब क्या है, आप ये समझो। इसका मतलब क्या हुआ, 0 - आई। इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे 0
-1 लिखे हैं। अब 0 -1 जैसे ही आप लिखोगे तो ये तुरंत कहाँ पड़ जाएगा, नीचे की तरफ पड़ेगा, वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा एक्स एक्सिस है। तो हमें नीचे वाली साइड नहीं लेना कोई भी, हमें सब ऊपर अपर हाफ में लेने हैं। तो जेड इज इक्वल टू आई इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, तो केवल पहला पोल इस सर्किल के अंदर पड़ेगा अपर हाफ में। जो पहला पोल पड़ेगा तो इसी पे आप रेजिड्यू निकाल दो, तो इसी पे हमने रेजिड्यू निकाल दिया, क्योंकि ऑर्डर 1 का था तो ये लिंक निकालना शुरू कर दिया। जेड इज इक्वल टू आई रख दिया, आई रख के ये आ गया हमारा। जब हमारा ये आ गया तो आंसर कितना आ गया, ई की पावर -m/2i, हमारा रेजिड्यू निकल गया। अब ये मान को उठा के मैं इस जगह रख दूंगा, क्योंकि दूसरा तो कोई दूसरा पोल भी है मेरे पास, लेकिन वो माइनस आई है, वो नीचे पड़ेगा, नीचे लेना नहीं है कि उसने अपर हाफ में बोल रहा सर्किल के। तो हमने उठा के इसे किस में रख दिया, वहीं आंसर रख दिया 2πi सम ऑफ रेजिड्यू। 2i से 2i कट गया, पाई ई की पावर -है। अब इस इंटीग्रल को, जेड वाले इंटीग्रल को मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट देखो अपनी थ्योरम में क्या कहा था, इसे -∞ से +∞ f(x) में कन्वर्ट कर दो वापस। तो इसने यही करा, इसे वापस किस में कन्वर्ट कर लिया, x में कन्वर्ट कर दिया। आंसर अब भी यही है। अब क्या है, इसके बाद इसे मैंने ऐसा लिख लिया, e की पावर imx को तोड़ लिया, इसमें से रियल पार्ट अलग कर दूंगा, इमेजनरी पार्ट अलग कर दूंगा। रियल पार्ट की तुलना करूंगा तो ये चीज़ इसके बराबर हो गया। जब इमेजनरी पार्ट की तुलना करूंगा तो साइन वाला पार्ट इमेजनरी इसके आंसर में नहीं है, तो वो क्या होगा, 0। तो हमने इस एक क्वेश्चन की हेल्प से इसका भी मान निकाल दिया। अगर साइन mx/x² + 1 dx पूछता हो तो भी 0 आता। अब हम दूसरा इंटीग्रल ये हमारे पास आ गया, पाई की पावर, इसकी लिमिट कितनी है, -∞ से +∞। ये एक रूल है, प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की। अगर लिमिट कितनी आती हो, -a से +a, तो उस लिमिट को हम भाग 2 लगा के 0 to a लिख सकते हैं, पता होगा इंटीग्रल में, वो मैंने लिख दिया। 2 से मैंने भाग दे दिया, तो ये इंटीग्रल मुझे निकालना, 0 से ∞, वही मेरा निकल गया। देखो ये इंटीग्रल मुझे निकालना था, ये देखो तुम, ये इंटीग्रल निकालना था ना, तो पूरा हो गया। इस तरह आपको सवाल करना बड़े ध्यान से। अब और आगे नेक्स्ट सवाल देखो, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। लिमिट कितनी है, देखो -∞ से +∞ चल रहा, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन को जेड में कन्वर्ट कर दिया, 2π सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल अपर हाफ सर्किल सी, सारे को जेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है। अब इससे मैं क्या निकाल लूँगा, इसके पोल कब निकलेंगे, जो नीचे वाला पार्ट 0 होगा। तो पहले नीचे वाले पार्ट के फैक्टर कर दिए मैंने, फैक्टर कर दिए, और बाकी मैंने लिख दिया है एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, अगर नीचे वाला पार्ट 0 होगा, क्योंकि यहाँ से सिंगुलरिटी मिलेगी और वही सिंगुलरिटी पोल बनेंगे, तो नीचे वाला पार्ट 0 कर दिया। नीचे वाले पार्ट के फैक्टर करने शुरू करे, तो ये फैक्टर आ गई Z² + 9, Z² + 1। अब Z² + 9 के फैक्टर फिर मैं जानता हूँ कितने होंगे, Z - 3i, Z + 3i, Z - i, Z + i, Z - i। इसी वजह से पूरे के पूरे नीचे वाले हिस्से के पूरे के फैक्टर हो गए, ला के मैंने इस जगह रख दिया। अब मैंने देखा कि मेरे अपर हाफ सर्किल में कौन सा पड़ेगा, एक तो Z = 3i पड़ जाएगा, क्यों प्लस में आ रहा, माइनस वाला तो नहीं पड़ेगा, एक पड़ेगा Z = i। तो 2 पोल ऐसे हैं जो अपर हाफ सर्किल में पड़ेंगे, दोनों का आप रेजिड्यू निकाल दो, क्योंकि ऑर्डर 1 के हैं, क्यों पावर कहीं है नहीं अलग से, ऑर्डर 1 के पोल हैं, तो ऑर्डर 1 के हिसाब से एक का तो आंसर रेजिड्यू निकल गया, दूसरे का रेजिड्यू निकल गया। और जब ये दोनों रेजिड्यू निकल गए, ये दोनों के दोनों में ले जा कहाँ रख दूंगा, दोनों के दोनों मैं यहाँ रख दूंगा सम ऑफ रेजिड्यू की जगह। तो मैंने यहाँ रख दिया 2πi सम ऑफ रेजिड्यू। और लेफ्ट वाला जो सी है, इसे कहाँ से कहाँ तक कर दिया, -∞ से +∞ तक, देखो x में कन्वर्ट कर दिया। सारी कैलकुलेशन करी, आंसर कितना आ गया, 5π/12। इस तरह सवाल करना, इसमें पहला ही सवाल समझने की जरूरत थी, बाकी तो ऐसा खास कुछ है नहीं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 61, लिमिट क्या दे रखी, 0 से ∞, 1 + x² का होल क्यूब है। तो पूरे क्वेश्चन को पहले जेड में कन्वर्ट किया, आंसर क्या लिख दिया, 2πi सम ऑफ, याद रखना -∞ से +∞ अगर है तो क्वेश्चन इसी तरह कन्वर्ट होगा। तो ठीक है, 2πi सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल अपर हाफ ऑफ सर्किल सी। अब नीचे वाला पार्ट अगर 0 होगा तो आपको सिंपल सी बात है, क्या मिलने वाले हैं, सिंगुलरिटी को पोल बनाओगे अपना। तो नीचे वाला पार्ट 0 करते, इसके फैक्टर कितने हो गए, जेड, क्योंकि अब तुम कहोगे अगर थारे पे कोई से नापता हो ना मेरे भाई, तो इस तरह लिख लेना इसे, Z² - 1 को क्या लिख देंगे हम, i²। तो आंसर क्या आ गया, Z - i, Z + i, इसके फैक्टर आ गए। लेकिन अपर हाफ में कौन सा पड़ेगा, ZI पड़ेगा, -i तो नहीं पड़ेगा, वो नीचे पहुंच जाएगा। ये कितने ऑर्डर का पोल हो गया, पावर 3 है होल की, फैक्टर तुमने 1 + Z² के तो करे, क्यूब तो लगा हुआ, तो ऑर्डर 3 के पोल हो गए। जब ऑर्डर 3 के पोल हो गए तो इसी पे हम रेजिड्यू निकाल देंगे। अपर हाफ में यही पॉइंट पड़ रहा, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना हो, ये नियम है। हम ऑर्डर का पोल हो तो मैंने आपको रेजिड्यू निकालने सिखा रखे, वहाँ से आप निकाल देना। कितना आ गया, 6/32i। अब जो आपने क्वेश्चन लेके चले थे, इसका लेफ्ट साइड तो किस में बदल दो, -∞ से +∞ में। सारा क्वेश्चन x में कन्वर्ट कर दो, 2πi है वो रेजिड्यू यहाँ लिख दो, 6π/16 आ गया आंसर। -∞ से +∞ तो 2 बाहर लेके 0 से 2 से भाग दे दो, ठीक है ना। 2 जब तो 6 का आधा 3 रह गया। इस तरह सवाल करना है कंप्लीट।
ठीक है, इस तरह आप कंप्लीट कर लेना इसे। और थोड़ा आगे आ जाओ, ये वाला सवाल क्या कह रहा, एग्जाम्पल 65 क्या कह रहा है, इस इंटीग्रल को करो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 1/x⁴ + 1 पूरे को जेड में कन्वर्ट करो, रेजिड्यू के सम ऑफ रेजिड्यू फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल ऑफ एफ जेड अपर हाफ ऑफ सर्किल सी, बस सीधी सी बात है। अब नीचे वाला पार्ट जीरो करोगे आप तो सिंपल सी बात है, आपको सिंगुलरिटी मिलेंगे, वही आपके पोल बनेंगे। नीचे वाला पार्ट जीरो करते z⁴ इज इक्वल टू -1। अब z का मान कितना आ गया, -1 की पावर 1/4। अब यहाँ से कितने मान निकलेंगे इसके, अब तुम्हें पता अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 4 है, 4 पावर है, तो उसके वहाँ कितने रूट हुआ करते थे उसके 4, तो 4 रूट निकलेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में है, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रूट निकालने हो ना तो -1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं, क्योंकि cos पाई -1 होता है और साइन पाई होता है 0, तो यही बचेगा -1 अंदर वाले का मान। और इसे हम फिर किससे करते हैं, डिमूवियर थ्योरम से। डिमूवियर थ्योरम ये कहती है अगर पावर 1/4 है, रूट निकालने तो 2n पाई इधर भी जोड़ दो, साइन में भी और कोस में भी जोड़ दो, और जो पावर है ये अंदर आ जाती है गुणा में, फिर इसके नीचे भी आ जाएगी, इसके नीचे भी आ जाएगी। फिर n के मान रखने शुरू कर दो। 1/4 अगर पावर है तो n के मान 0 1 2 3 तक रखे जाएंगे। पहले हमने 0 रखा तो जेड ये निकल गया, कैलकुलेशन ये आ गई सारी सोल्व करके। और इस कैलकुलेशन को मेरे भाई, या इस वाली कैलकुलेशन को मेरे भाई हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई की पावर में लिख सकते हैं। ये हमने बता रखा है ई की पावर आई थीटा के फॉर्मूले से। इसी तरह इसका मान भी निकाल दिया मैंने और पावर को कन्वर्ट कर दिया। n इज इक्वल टू 2 रख दिया, 2 पे ये आया, मान भी निकाल दिया और पावर में भी कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इस पर निकल दिया सारा काम, ठीक है ना। इस तरह मैंने तीन पॉइंट रखे, 0 1 2 3, तीनों पॉइंट पे मैंने क्या निकाल दिया, जेड। तो आपके रूट निकल गए। जब रूट निकल गए, सिंपल सी बात होगी, अब रूट निकल गए सारे, ये रूट नीचे वाला पार्ट 0 होने की वजह से बने हैं, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, आपके पोल बनेंगे। तो मैंने लिख दी चारों के चारों पोल हैं, दीज आर 4 पोल। एक तो यो है, दूसरा यो पोल है, तीसरा यो है, चौथा यो है। ऑल आर ऑर्डर 1, सारे के सारे 1 ऑर्डर के हैं, ठीक है। अब ये देखना हमें इन पोल में से किन पे रेजिड्यू निकालना, तो कौन से मेरे अपर हाफ में पड़ेंगे। इनके आंसर को देखो, दोनों मान पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो पहले क्वाड्रेंट में पड़ रहा, तो सिंपल सी बात है, पहले क्वाड्रेंट में पड़ रहा तो नो हो गया ऊपर, इस वाले हिस्से में पड़ रहा। क्लियर बात मेरी, ऊपर वाले हिस्से में पड़ रहा। ऊपर वाले हिस्से में क्यों, क्योंकि यह तो ये आपका तो एक्स एक्सिस होगा, यो वाई एक्सिस होगा, पहला क्वाड्रेंट तो यो होगा, तो इसमें कौन कौन सा पड़ेगा, दोनों प्लस वाले। फिर एक माइनस वाला है तो एक्स माइनस है, वाई प्लस है, तो ये दोनों पड़ जाएंगे। यो नहीं पड़ने का तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ेगा, चौथे में पड़ेगा। तो कितने पड़ेंगे, केवल पहले 2 पड़ेंगे, ठीक है ना। तो रेजिड्यू पहले 2 पे निकलेंगे। तो मैंने इसे ही लिख दिया यहाँ पे कि 4 पोल हैं, तो पहले दोनों पे रेजिड्यू मिलेंगे आपको, दोनों ही अपर हाफ में लाई कर रहे, तो रेजिड्यू पहले पे निकाला। तो मैंने ये ऑर्डर 1 के थे तो ऑर्डर 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन एक तरीका मेरे पास और भी था, अगर ऑर्डर 1 का हो कोई पोल और तुम्हें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो आपकी डिफिकल्ट होगी, तो हमने बताया था फाई एक्स बटे साई एक्स वाला फॉर्मेट, ये बताया था फाई एक्स बटे वो फाई जेड बटे साई जेड, और कहा था नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करके वो पॉइंट रख देना Z0। याद आ रहा कुछ, तो बताया था मैंने। इसीलिए मैंने क्या करा, जो फंक्शन है ना आपका, ऊपर तो 1 ही रहा था, इसमें नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करके और वो पोल रख दूंगा, डिफ्रेंशिएशन करके, और वो जिस पर रेजिड्यू निकाल रहा है वो पोल रख दिया, इसी निकाल दिया। इसी तरह ये आंसर आ गया। इसी तरह दूसरे वाले को मैंने सोल्व करना शुरू किया, 3π/4 में सेम रखी जाएगी, वही डिफ्रेंशिएशन कर रखा मैंने पहले से, इसमें ये वाला पॉइंट रख दिया, तो ये दोनों आपके रेजिड्यू निकल गए, एक ही और एक ही। जो क्वेश्चन था मेरा लेफ्ट में, उसे किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, एक्स में। देखो एक्स में कन्वर्ट करके 2π वो रेजिड्यू जोड़ दिए, थोड़ा 1/4 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब इस e की पावर -3i π/4, e की पावर -9i π/4, इसका मान कैसे निकालना है, तो हमें पता है 3e की पावर 3i π/4 का मान तो कितना हो, इतना, और माइनस यहाँ लग जा तो बीच में माइनस लग जा, cos 3π/4 का मान इतना, इसका मान रखोगे तो ये फिर माइनस में रहेगा, ये प्लस ही रह जाएगा, तो ये इसका मान हो गया इतना। इसी तरह हमने e की पावर -9i π/4 का मान निकाल दिया, ये आया इतना। अब ये दोनों हमें जोड़ने थे, इन दोनों का जैसे जोड़ करोगे तो देखो ये बेटे इससे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ के आ जाएगा, ये आगे जोड़, इस जोड़ को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ये देखो ये रख दिया, कैलकुलेशन करके ये आपका आंसर आ गया। इस तरह करने। अब एग्जाम्पल 70 से लेके एग्जाम्पल 75 तक आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल 2 ही टाइप हैं, 0 से 2π और एक ही -∞ से +∞। वो जो टाइप आगे दे रखे 70 से 75 तक, 70 से 75 तक, ये एग्जाम्पल मैं करा देता
लेकिन उनके रूल्स भी आपको मैं पूरे एक्सप्लेन नहीं करने का, क्यों? क्योंकि आप मैंने अगर एक्सप्लेन कर भी दिए तो आपकी किताब में नहीं मिलने और ना ही उन पर आज तक क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको वे नहीं करना, यहाँ तक आप तैयार कर लेना। मैंने हर टाइप का एक का क्वेश्चन आपको बता दिया, अगर कोई दिक्कत आई तो मुझसे कॉल कर लेना। और भाई ध्यान से सवाल लो कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये साल भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा दिक्कत है, क्योंकि हम लोग क्लास नहीं प्रॉपर ले पा रहे, ठीक है ना, हमें पता नहीं आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो बड़े ध्यान से भाई काम को कर लेना और ये चैप्टर आपका कंप्लीट, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा कन्फर्मल मैपिंग, ठीक है ना, जल्दी ही, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।